एक आदमी अपने घर में गोपाल जी लाया। अब गोपाल जी की सेवा की, उसको बालक नहीं था, पुत्र नहीं था, तो किसी ने ऐसे ही चलते फिरते बता दिया भैया लड्डू गोपाल जी की पूजा करो तुमको पुत्र हो जाएगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगा, नहीं हुआ पुत्र। तो उसके मन में क्या आया, बोले हमारी तो सुनते नहीं है, काम तो हमारा बनाते नहीं, चलो इनको साइड करते हैं। गोपाल जी को साइड कर दिया, दूसरी एक मूर्ति ले आया किसी और देवी देवता की, मैया की, दुर्गा की, लाके उनको रख दिया फ्रंट में बीच में, और गोपाल जी साइड में कर दिए। अब साइड में करे पर उसके साथ विचित्र घटना क्या घटी, बोले वो पूजा करता, पूजा आरती करता, धूप बत्ती से आरती करके वो देवी मैया के सामने धूप बत्ती लगा देता। अब देखो धूप बत्ती की अपनी कुछ हटीली चाल है, धूप बत्ती की चाल देखी होगी ना आपने, वो कभी सीधा नहीं चलती, वो टेढ़ा टेढ़ा चलती है, वो हवा की डायरेक्शन में उधर ही जाएगी, वो सीधा नहीं जाएगी। तो जैसे धूप बत्ती को बीच में लगाया तो उसका जो धुआं था वो जा रहा था गोपाल जी की तरफ, गोपाल जी की नाक में। ये भी बड़ा कट्टर था, क्या बोला, अच्छा काम हमारा बनाते नहीं, बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो, खुशबू ले रहे हो, ऐसे नहीं लेने देंगे। सो लेके एक रुई आया और गोपाल जी की नाक में लगा दी, हमारा काम बनाते नहीं तो हम काय को। और जैसे इसने ये किया ना तो गोपाल जी प्रसन्न होके प्रकट हो गए। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनको कभी भी किसी भी समय हमारी कोई भी बात बढ़िया लग सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो उसने कहा कि हमसे तो गलती, लगता भगवान नाराज हो। भगवान बोले मैं नाराज नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। क्यों प्रसन्न हूं, बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि सारी दुनिया मुझको मूर्ति मानती है, पत्थर की, अष्टधातु की, पीतल की, पर तू पहला इंसान है जिसने कम से कम ये माना तो कि ये सूंघ भी सकता है, इसको खुशबू भी आ सकती है। नहीं तो हमें तो कोई मानता ही नहीं, घर में बस मूर्ति बना के बिठा करके और पर्दा लगा के बिठा देते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, बस सुन रखा है ठाकुर जी को माखन मिश्री पसंद है, तो बस साल के 12 महीने ठाकुर जी को बस माखनी मिश्री खिलाते हैं, और तो जैसे कुछ बचा नहीं। भगवान की सेवा की, पूजा की पद्धति होती है। आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और गलत भी नहीं है, अच्छा है कि लोग घरों में अपने लड्डू गोपाल जी जरूर रखते हैं, और कहीं जाते भी हैं तो भी उनको संग संग लेकर के जाते हैं। वृंदावन जाते तो अपने गोपाल जी को संग लेकर के जाते हैं, अच्छा है। आप अपने भगवान को अपने से अलग नहीं मानते, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका फिर एक पत्थर की मूर्ति जैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए कि कहीं भी रख दिया, कहीं भी पटक दिया, भोग लगाया कि नहीं लगाया, अर्चना करी कि नहीं करी, नहीं। कोई भी घर में भगवान पहली चीज तो ये, आप दुनिया के सारे काम अपने नौकर से करा लो, लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथ से। भगवान की सेवा, भगवान की भोजन, भगवान की प्रसादी अपने हाथ से। भले आपके पास कितना भी धन हो, घर में कोई साधु आए, कोई महापुरुष आए, कोई ब्राह्मण आए, अमाल लगा दिया नौकरों को, जाओ जा करके तुम इनकी सेवा करो, तो फिर फल किसको मिलेगा? घर में ठाकुर जी रखे, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि पूजा स्वयं नहीं करेंगे, 1 घंटा के लिए ड्यूटी पर, सैलरी पर पंडित जी को रखेंगे। पंडित जी आते सुबह सुबह 1 घंटा पूजा, उससे आपको पुण्य जरूर मिल जाएगा कि चलो पंडित जी ने संकल्प करके पुण्य दे दिया, पर आपको रस नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम प्राप्ति के लिए आपको स्वयं को सेवा करनी पड़ेगी, स्वयं को करना पड़ेगा। घर में चाहे आप किसी भी काम के लिए कोई व्यक्ति रखो, पर ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से, अपने हाथ से उनको सुबह ज्यादा नहीं थोड़ा करो, पर अपने हाथ से तो करो। तो मूर्ति नहीं मानना उनको, उनको अपना मानना।